शुभ संध्या बच्चों। परिश्रमेण सर्वम सिद्ध्यन्ति। परिश्रम से सारे कार्य सिद्ध होते हैं अर्थात सफल होते हैं। इसी सुंदर युक्ति के साथ आज पाठ 16 ज्ञान दीपिका पाठ्य पुस्तक से आदर्शा मैत्री का प्रश्नोत्तर शुरू करती हूँ। पेज नंबर 93 और मौखिक प्रश्न जो पाठ के अंतर्गत है उसका अभी मैं बता रही हूँ। पहला है, श्री कृष्णस्य पत्न्या नाम किम आसीत्। इसका अर्थ है श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था। श्री कृष्ण के पत्नी का नाम रुक्मिणी था, इसलिए सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखेंगे रुक्मिणी। दूसरा है ख, श्री कृष्ण कस्य स्थानस्य राजा आसीत्। श्री कृष्ण किस जगह के, किस स्थान के राजा थे, तो क्या लिखेंगे द्वारिका नगरस्य। प्रश्न में कस्य का प्रावधान है, कस्य दिया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे, इसलिए यहाँ पे नगरस्य लगा देते हैं। नहीं भी लगाने से द्वारिका भी लिखने से चलेगा। ग, स्वमित्रं दृष्ट्वा श्रीकृष्णस्य नेत्राभ्याम का प्रावहत्। अपने मित्र को देखकर श्री कृष्ण के आंखों से क्या बहने लगा, तो क्या लिखेंगे अश्रुधारा, यानी उनके आंखों से आंसू बहने लगा था, तो आंसू को क्या कहेंगे अश्रुधारा। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं मौखिक कार्य में, दूसरा प्रश्न है एकेन संस्कृत पदेन उत्तरत्। एक संस्कृत पद में उत्तर देना है अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। ध्यान से देखोगे। पहला है क, सुदामा श्री कृष्णयो गुरु नाम किम आसीत्। सुदामा कृष्णयो मतलब सुदामा और श्री कृष्ण दोनों के गुरु का नाम क्या था, तो क्या था गुरु का नाम संदीपनी। समझे। अब ख में आते हैं, सुदामा आरभतः कीदृशः आसीत्। सुदामा आरंभ से, शुरू से कैसे थे, तो मंद बुद्धि थे, तो लिखेंगे मंद बुद्धि। ग, श्री कृष्णस्य पत्नी का आसीत्। श्री कृष्ण की पत्नी कौन थी। पहले भी हम लोगों ने जो पाठ के अंदर में जो प्रश्न थे उसको सॉल्व किया है, तो उसमें इसका उत्तर हमें मिल चुका है। कौन थी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, तो क्या लिखेंगे रुक्मिणी। घ में आएंगे, श्री कृष्ण कुत्र राज्यम अकरोत्। श्री कृष्ण जो है कहाँ राज्य करते थे, तो कहाँ राज्य करते थे द्वारिकायाम। सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे द्वारिका लिख के या और ऊपर अनुस्वार लगा देंगे द्वारिकायाम अर्थात द्वारिका में। सन्मित्रम कस्य स्थितिम अवगच्छति। अंगा वाला जो ये प्रश्न है कि सन्मित्रम कस्य स्थितिम अवगच्छति। ठीक है, सच्चा मित्र जो है किसकी स्थिति जान जाता है, तो क्या लिखेंगे मित्रस्य अर्थात मित्र की स्थिति जान जाता है। समझे। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। असंगतम पदम चिनुत। असंगत पद चुनना है जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से। ठीक है, 5 शब्द दिए हुए हैं, उसमें से ऑड वर्ड चुनना है। क में है निपुण, मंद बुद्धि, विवाह, मित्रम, गुरु। तो देखो सबका पैटर्न चेक करो, क्या है निपुण, मंद बुद्धि, विवाह, गुरु, ये सारे क्या है पुल्लिंग में लिखे हुए हैं। और एक शब्द ऐसा है मित्रम जो नपुंसकलिंग शब्द है,
उसमें हलंत लगा हुआ है, इसको छोड़कर बाकी सब में विसर्ग है। तो ये पैटर्न से थोड़ा हमारा अलग हो गया। तो क्या है उत्तर पहले वाले का? क वाले का उत्तर क्या होगा? मित्रम। ख, गृहे दिने राजसिंहासने उपहारम समीपे। फिर हम लोग पैटर्न चेक कर सकते हैं, ठीक है। गृहे दिने राजसिंहासने समीपे सब एक जैसे शब्द हैं उपहारम को छोड़कर। तो उपहारम हमारा ऑड वर्ड होगा, अर्थात असंगत पद होगा। ग में आते हैं आसीत, आगच्छत, अतिष्ठत, क्षुधित, अस्वपत। सब में अ लगा हुआ है अर्थात लंग लकार में है, और क्षुधित हमारा अलग है इन सब से। तो क्या होगा? क्षुधित जो है असंगत पद होगा। घ, खादितुम, गंतुम, दातुम, कथितुम। ये जो 4 शब्द हैं सेम पैटर्न में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, लेकिन गृहीत्वा जो है इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये अलग है इन 4 शब्दों से, इसलिए क्या है ये? असंगत पद है। समझे? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न में। पूर्णेन संस्कृत वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे संस्कृत वाक्य में उत्तर लिखना है। क, ख, ग, घ, अंग 5 प्रश्न है। सबसे पहले बच्चों बड़े वाले प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है कि अब हमें सेंटेंस लिखना है संस्कृत में। तुम्हें कुछ नहीं करना है, उतारना है। क्या है कि जैसे देखो क वाला जो है सुदामा कृष्ण, मतलब सुदामा और कृष्ण दोनों। कुत्र विद्या अध्ययनम अकुरुताम। कुत्र कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर ही हम अपना उत्तर फिट करेंगे और बाकी प्रश्नों को उतार देंगे। मतलब सुदामा और कृष्ण कहाँ विद्या अध्ययन करते थे, कहाँ पढ़ाई करते थे दोनों, ठीक है। तो एक ही उत्तर मिलेगा। कोई भी जगह होगा तो एक शब्द का होगा वो जगह, ठीक है ना। तो कुत्र के जगह पर हम लोग वो उत्तर लिखेंगे, अब बाकी सेंटेंस को उतारेंगे, कुत्र को वहां से गायब कर देंगे, हटा देंगे। देखो सुदामा कृष्ण आश्रम में, सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम में मतलब आश्रम में, और फिर क्या किए हैं? वाक्य उतार दिए हैं। विद्या अध्ययनम अकुरुताम, विद्या अध्ययन करते थे। ख, एकस्मिन् दिने किम अभवत्। अब किम के स्थान पे हम अपना उत्तर फिट करेंगे। किम मतलब क्या, अभवत मतलब हुआ, एकस्मिन् दिन एक दिन, एक दिन क्या हुआ। तो पहले एक दिन को उतारेंगे, एकस्मिन् दिने देख कर सीधा सीधा प्रश्न से उतार देंगे। अब किम के जगह पे लिखेंगे हम अपना उत्तर, ठीक है। एकस्मिन् दिने सुदामनः पुत्रः क्षुधित एव रोदमान अस्वपत्। एक दिन क्या हुआ कि सुदामा का पुत्र भूखा ही रोता हुआ सो गया। समझे? ये हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ग, वसुंधरा स्वं पति कुत्र गंतुम अकथ्यत। वसुंधरा कौन थी बताओ? सुदामा की पत्नी थी। तो वसुंधरा ने स्वपतिम अपने पति को कुत्र कहाँ जाने के लिए कहा, गंतुम अकथ्यत जाने के लिए कहा। तो कहाँ जाने के लिए कहा था? श्री कृष्ण के पास। तो फिर हम उत्तर में क्या करेंगे? उतारना शुरू करेंगे और कुत्र के जगह पे अपना आंसर फिट करेंगे। वसुंधरा स्वपतिम श्री कृष्णस्य समीपे गंतुम अकथ्यत। गंतुम अकथ्यत हमने कहाँ से लिया है? प्रश्न से उतारा है, याद रखना। घ, सुदामा किम गृहीत्वा स्वमित्रस्य पाशर्वे द्वारिकायाम अगच्छत। सुदामा जो है किम गृहीत्वा क्या लेकर,
अपने मित्र के पास द्वारका गए। सुदामा किम के जगह पे लिखेंगे तंडुलान और फिर प्रश्न को उतार देंगे। सुदामा तंडुलान गृहीत्वा स्वमित्रस्य पाशर्वे द्वारिका अगच्छत्। समझे? अंग स्वमित्रस्य आगमनस्य वार्तां श्रुत्वा, अपने मित्र के आने की बात सुनकर श्री कृष्णस्य नेत्राभ्याम का प्रवहत, अपने मित्र के आने की वार्ता सुनकर श्री कृष्ण के आंखों से क्या बहने लगा? अश्रुधारा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पूरा क्या करेंगे हम लोग? प्रश्न से ही उत्तर लिखना शुरू करेंगे, उतारना शुरू करेंगे। स्वमित्रस्य आगमनस्य वार्तां श्रुत्वा श्री कृष्णस्य नेत्राभ्याम का के जगह पे लिखेंगे अश्रुधारा, फिर उतार देंगे प्रावहत। समझ गए? उनके आंखों से आंसू बहने लगा। तो बड़े वाले प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है और प्रश्न की सहायता से उत्तर तैयार करना है। ठीक है, अगला में आते हैं। अगला क्या करना है? अधोलिखितेषु धातुषु प्रत्यान संयोज्य शब्दान लिखत। हाँ, जो अब क्या करना है कि धातु में प्रत्यय जोड़कर शब्द को लिखना है। कि कथ में तुमुन जोड़ेंगे तो क्या होगा? कथ में तुमुन जोड़ेंगे तो कथियुतुम, अर्थात कहने के लिए। तो शब्द क्या बनेगा? कथितुम। तो इसको क्या करना है? रट जाना है। खाद में कत जोड़ेंगे तो खादितः, रुद में शानत जोड़ेंगे रोदमानः, प्रजोड़ आप जोड़ कत प्राप्तम, प्राप्तः भी होगा। श्रु जोड़ कत्वा श्रुत्वा, सम जोड़ आप जोड़ ल्यप समाप्य। ये प्रत्यय है बच्चों, इसको याद करना पड़ेगा तुम्हें पता भी है कि प्रत्यय हम लोग धातु के पीछे लगाते हैं और उसके बाद उसका अर्थ बदल जाता है। हर एक प्रत्यय का अलग अलग अर्थ होता है। शुद्ध अर्थ पर सही का निशान लगाना है। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता, मैंने मार्क कर दिया है। दरिद्र गरीब, तंडुलान चावलों को, द्वारपाल और दृढ़म जोर से। ठीक है, अब अंतिम सवाल की ओर हम लोग आते हैं। क्या करना है? कोष्ठक से उचित शब्द लेकर हमको भरना है। ठीक है, सारा ये क्या है? लंग लकार में दिया हुआ है और जैसा हमारा कर्ता है उसके हिसाब से हमको क्रिया चुनना है। श्री कृष्ण द्वारिकायाम राज्यम अकरोत्। श्री कृष्ण जो थे द्वारिका में राज्य करते थे, तो यहाँ पे क्या होगा? अकरोत्, श्री कृष्ण के अनुसार। सुदामा श्री कृष्णस्य पाशर्वे द्वारिकाम प्रति अगच्छत्। सुदामा जो है श्री कृष्ण के पास द्वारिका की ओर चले। तो सुदामा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगच्छत्। ग श्री कृष्ण स्वमित्रस्य कुशल क्षेमम अपृक्षत। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का क्या पूछा? कुशल क्षेम पूछा, अपने मित्र की कुशलता पूछी। तो क्या होगा? अपृक्षत। श्री कृष्ण प्रथम पुरुष एक वचन। सन मित्रमेव मित्रस्य स्थितिम अवगच्छति। ठीक है, अच्छा मित्र ही क्या करता है? मित्र की स्थिति को जान जाता है। सुदामा स्वमित्रस्य पाशर्वे उपहारम गृहीत्वा। सुदामा जो है अपने मित्र के पास उपहार लेकर गए, तो क्या होगा? अगच्छत। समझ गए? सारा प्रश्न उत्तर अच्छे से याद कर लेना। धन्यवाद।